वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। ये एवरेज का पहला पार्ट है जिसमें हम लोग एवरेज से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और एवरेज के दूसरे वीडियो में हम लोग एस.डी. यादव की बुक से जो एवरेज के 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे के सारे 10 टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, एवरेज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें कि मैथ आती है, तो एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो इसको अच्छे से देखिए और हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों पे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। औसत। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर। अगर मान लीजिए 5 संख्याएं हैं, कोई भी 5 संख्याएं हैं, उनका औसत निकालना है, तो उन पांचों संख्याओं को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो आता है वो हमारा उसका औसत होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। 70, 65, 55, 90 का औसत बताओ। तो दोस्तों, इसका औसत निकालना है तो ये जो संख्याएं हैं इसको ऐड कर देंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे। और जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं हैं तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो अपना आएगा तो वो औसत होगा इसका। तो इसको ऐड करने पर 280 आ रहा है। 280 में 4 का भाग देंगे तो 70 आएगा। चलिए एक और बेहतरीन सी ट्रिक आपको मैं बता रहा, जिसमें आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो देख के भी बता सकते हैं उसका आंसर। यदि लगातार संख्या हो या उनके बीच समान इंटरवल हो तो दोनों तरफ से एक एक संख्या छोड़ते हैं और जो बीच में बचता है वही उसका औसत होता है। दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई क्रमागत संख्या है, लगातार संख्या है, और उसके बीच का जो इंटरवल है वो समान है, तो दोनों तरफ से एक एक संख्याएं छोड़ते जाते हैं और जो बीच में बचता है वही उसका औसत होता है। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं इसको। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का औसत बताओ। तो इसमें क्या है कि ये क्रमागत संख्याएं हैं, है ना। ये क्रमागत संख्याएं हैं और इनके दो संख्याओं के बीच में जो इंटरवल है वो समान है सभी में, तो दोनों तरफ से एक एक संख्या छोड़ते जाते हैं और जो बीच में आती है, जो बीच में संख्या बचती है, वो इसका औसत होता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 का औसत बताओ। अब दोस्तों, ये एक क्रमागत सम संख्या है। इसमें दो संख्याओं के बीच जो इंटरवल है, जो अंतर है, वो दो दो का है, समान अंतर है। तो इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई होगी, दोनों तरफ से एक एक संख्या को छोड़ेंगे और जो बीच में बचेगा वो इसका औसत होगा। मतलब इसका आंसर 6 आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। और 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 का औसत क्या होगा। तो दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इसमें हम वही ट्रिक अप्लाई होगी, दोनों तरफ से एक एक संख्या को छोड़ेंगे और जो बीच में बचेगा वो इसका औसत होगा। क्योंकि क्या है ना कि ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इनके बीच जो इंटरवल है वो समान है सभी में, तो यही ट्रिक अप्लाई होगी, दोनों तरफ से एक एक छोड़ेंगे और जो बीच में बचेगा वो इसका आंसर होगा, वो इसका औसत होगा। तो इसका औसत आ रहा है 19। तो एक अगला एग्जांपल देखते हैं। और 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत क्या होगा। अब दोस्तों, ये भी एक लगातार क्रमागत सम संख्या है जिसमें दो संख्याओं के बीच का इंटरवल समान है, दो दो का इंटरवल है, समान इंटरवल है। तो इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ से एक एक संख्या को छोड़ते जाते हैं और जो बीच में आता है, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें दो संख्याएं आ रही हैं, तो इसमें दोनों को ऐड करके, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। तो 8 + 6, 8, 6, 14, 14 से 2 का भाग देंगे तो 7 आएगा। मतलब इसका जो
औसत आएगा वो 7 होगा। चलिए एक और अच्छी सी ट्रिक देखते हैं जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, जिससे कि आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बहुत ही आसानी से आप देख कर ही आंसर बता दोगे। तो अगर मान लीजिए यदि संख्या लगातार हो और या उनके बीच का अंतर, जो अंतर है वो समान हो, तो औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? जो पहली संख्या है प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 का औसत निकालो। अगर मान लीजिए इसका औसत निकालना है तो ये जो संख्या है ये क्रमागत संख्या है, और इसमें जो दो संख्याओं के बीच का अंतर है वो समान है। तो इसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या का प्लस करके 2 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी पहली संख्या है 1, तो 1, और अंतिम संख्या है 7, तो 7। तो 1 + 7 बराबर 8, और 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 इसका औसत आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक बार आप देख लीजिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है हमारा। इसमें बोल रहा है कि 1 से 29 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। इसमें ये बोल रहा है कि 1 से 29 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम 1 से 29 तक की संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 और 29। तो इसमें ये क्रमागत संख्याएं हैं। इसमें क्या है, सभी संख्याओं का पूछ रहा है ना, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं सभी। तो इसमें वही ट्रिक अप्लाई होगी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। तो इसमें 1 और 29 को जोड़ देंगे, 30 आएगा, और 30 में 2 से भाग दे देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर, इसका औसत आएगा 15। चलिए एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 1 2 3 और 100 तक का पूछ रहा है कंटिन्यू सभी संख्याओं का। तो इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई होगी, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इसका आंसर जो आ रहा है 50.5। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, आप एक बार देख के भी इसका आंसर दे सकते हो, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए एक और देखते हैं। 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का, इसमें सम संख्याएं पूछ रहा है दोस्तों। तो सम संख्या कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। अब एक तो विषम संख्या है, एक के आगे 2 है, 2 से लेके 60, ये 60 भी सम संख्या है। तो 2 से 60 तक की संख्याओं का ये औसत पूछ रहा है। तो इसमें प्रथम संख्या कौन सी है। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए इसमें भी इंटरवल समान है, संख्याएं क्रमागत हैं, सभी सम संख्याएं हैं, इंटरवल समान है। तो अपना वही फॉर्मूला लगेगा, औसत बराबर पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो अपन इसका 60 + 2 62 आ जाएगा। 62 में 2 से भाग देंगे तो इसका औसत 31 आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याएं पूछा है, तो पहली विषम संख्या 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा, और फिर लास्ट में 100 तो सम संख्या है, तो 99 विषम संख्या है। तो 99 तक अपन लेंगे। अब इसमें क्या है, देखिए ये भी ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। तो अपन वही ट्रिक यूज़ होगी, औसत बराबर जो पहली संख्या है प्लस अंतिम संख्या। तो 1 + 100 1 + 99 बटे 2।
तो इसका जो अंतर आएगा, औसत आएगा, वो 50 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। मतलब इसमें 2 और 22 के बीच, मतलब 2 और 22 के बीच सभी विषम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सम और विषम में कि सम है या विषम पूछ रहा है, तो इसमें विषम है। तो 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत, ये पूर्णांक से उतना मतलब नहीं, चाहे संख्या हो या पूर्णांक हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये विषम संख्या है, ये 2 तो सम संख्या है, तो 3 लेते हैं, 3 विषम संख्या है, और इसमें 22 सम संख्या है, तो 22 के पहले 21 लेते हैं, मतलब इनके बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ये अपन 21 लेते हैं। अब ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो 2 है, सभी में समान अंतर है। तो अपनी वही ट्रिक यूज़ होगी, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 3 + 21, तो 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा अपना, मतलब इसका जो आंसर है औसत है वो 12 आ रहा है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत, अगर देखिए ये अगर प्रथम पूछ रहा है, अभी तक क्या था कि 1 से 100 तक, मतलब इसके बीच की है ना, 100 तक, 1 से 100 तक। अब इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम 29, मतलब 29 में पहले और सम संख्याएं पूछ रहा है, तो 2 से गुणा करेंगे 29 में तो 58 आ रहा है, मतलब 58 तक की, मतलब 2 से पहली जो सम संख्या है वो 2 है, और जो 29 तक जाएंगे अपन तो 58 मिलेगा, मतलब ये सम संख्या। तो ये और ये सम संख्याएं हैं, तो इनके बीच का सर्वांतर जो वो अंतर है जो वो समान है। तो अपन वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। इसमें 2 से डिवाइड करना, ये ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि प्रथम 29 पूछा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तभी, मतलब सम संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 58 आएगा। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 + 58/2, तो 58 को 2 से जोड़ेंगे 60 आएगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, मतलब इसका जो औसत आ रहा है वो 30 आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है अपना। तो इसमें 1, 3, 5, 7 इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब ये 25 तक की संख्याओं का बोल रहा है, मतलब 25, प्रथम 25 विषम संख्याओं का, ये विषम संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं। तो 25 में 2 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, मतलब 50 के पहले तक, 1 से लेके 50 के पहले तक, मतलब 50 तो सम संख्या है तो 49 तक लेंगे। तो 1, 3, 5, 7 और 50 से 1 कम, मतलब 50 तो सम संख्या है, अपने को सिर्फ विषम संख्या लेना है क्योंकि यहाँ पे विषम संख्याएं दी हुई हैं। तो 49 तक लेते हैं, और ये इनके बीच का अंतर समान है, और क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो इसमें वही ट्रिक अप्लाई होगी कि 1 प्लस पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 49 में दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, मतलब ये 50 में 2 से भाग देंगे 25, अतः इसका जो आंसर है औसत 25 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। अब इसमें क्या पूछ रही है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये पूछ रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों